नमस्ते दोस्तों। आज है 24 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहले कल का रिकैप देख लेते हैं। प्रश्न 1, हाल ही में ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए BSF। अगला प्रश्न, खबरों में रहा एप्पल 370 क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी गैलेक्सी का समूह। अगला प्रश्न, आसियान सचिवालय में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन सी जयंत एन खोबरगढ़े। अगला प्रश्न, हाल ही में मैस्कैड्रे 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी फिक्की। हमने आपको बताया था कि फिक्की महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर ने 1927 में इसकी स्थापना की थी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न, बीते दिनों भारतीय सेना ने स्वदेशीकरण एवं नवाचार साझेदारी किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए SIDM। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? सही जवाब इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। NCL, CCL, WCL सभी को कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। प्रश्न 8, बीते दिनों स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी DRDO। प्रश्न 9, हाल ही में किसने बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी विकसित करने वालों को $100 मिलियन इनाम देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एलन मस्क। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, बीते दिनों किस राज्य में पोटास के दोहन के लिए MECL, RSMML और DMG के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। अब देखते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर लॉन्ग ओप्स प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन ए अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम, जापान एवं यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका एवं जापान, जापान एवं भारत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान एवं यूनाइटेड किंगडम। जापान एवं यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर लॉन्ग ओप्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों के वैज्ञानिक पुराने परमाणु रिएक्टर एवं अन्य रिएक्टरों जो चालू हालत में नहीं है उनको नष्ट करने के लिए एक नई एवं सुरक्षित टेक्नोलॉजी विकास करेंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 120 करोड़ रुपये है। हाल ही में नई तकनीक में परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी अवशेष को हटाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 1 स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। खबरों में रहा कारकन मेरे क्या है? ए सागर, ज्वालामुखी, बीमारी, वैक्सीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सागर। हाल ही में खगोलविदों ने अनुमान लगाया है कि कारकन मेरे अपने केंद्र पर कम से कम 1000 फीट गहरा है। कारकन मेरे सागर शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन की सतह पर सबसे बड़ा सागर है। ये टाइटन के उत्तरी ध्रुव पर द्रवित एथेन और मीथेन का एक सागर है। ये लगभग 1,54,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2,
24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 24वें हुनर हाट का आयोजन 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक किया जा रहा है। इसका आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस हुनर हाट की थीम वोकल फॉर लोकल है। इस हुनर हाट में लगभग पूरे देश के 500 हुनर के उस्ताद शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस हुनर हाट ई प्लेटफार्म पर स्वदेशी सामान उपलब्ध है, जहां से देश विदेश के लोग सीधे दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों के स्वदेशी सामानों को देख एवं खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न 3, बीते दिनों श्रम शक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय से। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने गोवा के पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। ये एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के निर्माण में प्रभावी तरीके से मदद करेगा। अगला प्रश्न 4, आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर योजना शुभारंभ किया है। ये योजना गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। इस योजना का मकसद बिना किसी नकद भुगतान और कागजी कार्य के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को निर्धारित अस्पतालों में मेडिकल उपचार उपलब्ध कराना है। प्रश्न 5, सुर्खियों में रहा ऑस्करे जोसली क्या है? बंदर की प्रजाति, चींटी की प्रजाति, पत्रिका का नाम, जीवाणु। इसका सही जवाब है चींटी की प्रजाति, ऑप्शन बी। ऑस्कर जोशी भारत में हाल ही में खोजी गई चींटी की दुर्लभ प्रजाति है। चींटी की प्रजाति केरल और तमिलनाडु राज्यों में खोजी गई है। अगला प्रश्न 6, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 69वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी शिलोंग। सही आंसर ऑप्शन डी शिलोंग। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 69वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन शिलोंग में किया। पूर्वोत्तर परिषद भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्य करने वाली एक नोडल एजेंसी है। इस परिषद में 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। अगला प्रश्न 7, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात राज्य के सानंद के पास विरोचक नगर में बनाया गया है। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 1450 एकड़ में फैला होगा। इसके निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एव शीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निखिल श्रीवास्तव को। प्रश्न 9, खबरों में रही भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
वासुकी। खबरों में रही भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम वासुकी रखा गया है। भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर ने इस मालगाड़ी में मालवाहक कोच के 5 रैक लगाए हैं। इस मालगाड़ी को भिलाई डी केबिन से कोरबा के बीच 224 किलोमीटर चलाया गया है। इस मालगाड़ी की लंबाई 3.5 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न, सॉरी प्रश्न 10, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ललित कार्यक्रम के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में है और ये अफ्रीका का पूर्वोत्तर स्टेट है। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं हम अगले सेशन में। थैंक यू।